भाई ये तो वही जावेद अख्तर है ना जिसने सदगुरु को धूल चटा दी थी। ये वही जावेद अख्तर है ना कि जिसने श्री श्री रविशंकर को हरा दिया था। उस जावेद अख्तर को एक मदरसे के स्टूडेंट ने हरा दिया। पता नहीं क्या नाम था उसका, मीनाक्षी वगैरह करके कुछ नाम था। तो उसने कुछ लोगों को बुला रखा था और उसमें उसने एतराज किया हुआ था कि भाई अगरचे ये आदमी अमेरिका में रहता है लेकिन इसको सुनने वाले भारत। भाई मेरी मुझे सुनने वाले सारी दुनिया में। जो प्रेस्टिट्यूट थी कि जिसने ये प्रोग्राम किया, उसने ये छोटा सा क्लिप चलाया, ये जानबूझकर। ये है एपिसोड नंबर 110, 11 महीने पुरानी ये वीडियो है। सबसे पहले तो मैं पूरी मिल्लत इस्लामिया को एक बात की मुबारकबाद देना चाहूंगा, और वो मुबारकबाद है एक निहायत ही कामयाब डिबेट के इनेकाद पर। और मैं समझता हूं कि इसको मैं द ग्रेटेस्ट डिबेट ऑफ ऑल टाइम अगर कहूं तो ये गलत ना होगा। आप में से कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि ये मुबारकबाद आप मिल्लत इस्लामिया को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये डिबेट इस्लाम वर्सेस अदर्स के दरमियान तो थी ही नहीं। तो आखिर क्या वजह रही कि आप इसको फिर मुसलमानों का मसला बना रहे हैं? ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। और वो वैलिड क्वेश्चन इसलिए है कि जनाब जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमाइल के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी, जो बात तय हुई थी, वो यही हुई थी कि भाई ये मसला इस्लाम या वर्सेस नॉन इस्लाम का नहीं है, ये मसला एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का है। कि एक तरफ खुदा को मानने वाले हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते। और जो लोग खुदा को मानने वाले हैं वो तमाम मजाहिब हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें यहूदी भी हैं, उसमें हिंदू धर्म के मानने वाले भी हैं, उसमें तमाम के तमाम लोग हैं। अगर आपने डिबेट के बाद की एक्टिविटीज को फॉलो न किया हो तो मैं आपको बता सकता हूं, और आप सर्च करके खुद देख सकते हैं। मिल्लत टाइम्स पर जब उनके चैनल पर शम्स तबरेज कासमी साहब ने मुफ्ती शमाइल का इंटरव्यू किया डिबेट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही, तो उसमें मुफ्ती शमाइल ने एक बात कही और यह कहा कि मैंने आज तमाम मजाहिब का मुकद्दमा लड़ा है। मैंने सिर्फ इस्लाम का मुकद्दमा नहीं लड़ा, तमाम मजाहिब का मुकद्दमा लड़ा है। उसमें हिंदू भी शामिल है, चूंकि हिंदू भी खुदा के वजूद के कायल हैं। और ये बात उन्होंने बहुत जबरदस्त कही, और मैं ये समझता हूं कि उन्होंने मेरी इस बात को दोहराया है, जो बात मैंने उस खचवाला के खिलाफ जब हमने डिबेट की थी, आज से अब पता नहीं कितने साल हो गए, 3 साल हो गए शायद। तो उसके खिलाफ, जो सचवाला के नाम से आया करता था, जिसका शायद अब वजूद ही खत्म हो गया, तो उसके खिलाफ जब हमारी डिबेट हुई थी तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि मैं मुकद्दमा सिर्फ अहले इस्लाम की तरफ से पेश नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरी इंसानियत की तरफ से, कि जो इंसानियत खुदा के वजूद की कायल है, उनकी तरफ से पेश कर रहा हूं। तो इस डिबेट को भी ऐसे ही लेकर चलने की कोशिश की गई, दोनों फरीक की तरफ से, मुफ्ती शमाइल साहब की तरफ से भी और जनाब जावेद अख्तर साहब की तरफ से भी। और मैं बार बार इस बात को दोहराना मुनासिब समझता हूं कि जावेद अख्तर साहब की जो ट्रोलिंग की गई, हम उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते हैं, जो डिबेट के बाद ट्रोलिंग की गई है। तो चलें, ये तो एक जुमला मोतरिजा हो गया। उसके बाद 2 दिन तक पूरी दुनिया में इस बात का एतराफ किया गया कि डिबेट बड़ी शानदार हुई है, और एक मदरसे के तालिब इल्म ने, एक मदरसे से निकले हुए स्टूडेंट ने इंटरनेशनल फोरम पर एक ऐसे मंझे हुए शख्स के खिलाफ जबरदस्त अंदाज से एकेडमिक स्टाइल में मुकदमा रखा है कि जिसकी नजीर को दुनिया ने देखा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन सोशल मीडिया की तारीख में कम से कम सब कॉन्टिनेंट में, उर्दू हिंदी स्पीकिंग वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हुआ। और बहुत बड़ी तादाद में जो गैर मुस्लिम हजरात थे, उन्होंने भी इस डिबेट को सराहा। मसलन 2 दिन तक खुद न्यूज चैनल्स के ऊपर इस डिबेट का तस्करा रहा। बड़ी तादाद में हिंदू हजरात ने कहा, सरकारी जो अफराद थे, सरकारी महकमे में जो लोग काम करने वाले हैं, चाहे वो इंतजामिया में हो वगैरह वगैरह, तो हम तक न्यूज पहुंच रही थी, उन्होंने कहा भाई बहुत जबरदस्त डिबेट हुई है, बहुत जबरदस्त अंदाज से बात रखी गई है वगैरह वगैरह। फिर कुछ राइट विंगर्स को 2 दिन के बाद समझ में आया कि भाई उनके साथ तो केस हो गया। ये केस कैसा हुआ?
उनकी तो इज्जत खाक में मिल गई। यानी ये खुद ही उनके जहन में आया, खुद ही उन्होंने तसव्वुर किया, खुद ही रोटी बनाई और खुद ही परोसा और खुद ही दुनिया के सामने पेश किया। ना डिबेट करने वाले मुस्लिम फरीक की तरफ से एक भी मर्तबा ये बात कही गई, न ही उनके जो इर्द गिर्द के अफराद थे उनकी तरफ से ये बात कही गई, न मैंने कभी ये बात कही। खुद ही उन्होंने कहा भाई हमारे साथ तो बहुत बड़ा केस हो गया। वो केस क्या हुआ भाई? जावेद अख्तर साहब, जिनसे हम यानी उनके बकौल वो जो राइट विंगर्स हैं वो जावेद अख्तर से नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं सबको बताएगा। जावेद अख्तर दिन रात उनके खिलाफ बात करते हैं। वो ठीक है, एक पॉलिटिकल मसला है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, चूंकि मैं एक पॉलिटिकल शख्सियत नहीं हूं और न ही मैं इंडिया के जो पॉलिटिकल हालात है उनके ऊपर कोई कमेंट करना चाहता हूं और ना ही उसकी जरूरत है। वहां की अपनी लीडरशिप है, वो जाने। तो ये जावेद अख्तर से नफरत करते हैं और इस नफरत में 2 दिन तक के मुफ्ती शमाइल के साथ ताली पीट रहे थे। तो ये हुआ कि नहीं 1 मिनट रुको भाई, ब्रेक। भाई ये तो वही जावेद अख्तर है ना जिसने सदगुरु को धूल चटा दी थी। ये वही जावेद अख्तर है ना कि जिसने श्री श्री रविशंकर को हरा दिया था। उस जावेद अख्तर को एक मदरसे के स्टूडेंट ने हरा दिया, तो ये तो इनडायरेक्टली उनको हराना हुआ। ये ऐसा ही है कि मसलन एक मजबूत टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है। अब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को धूल चटा दी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को धूल चटा दी। फिर अचानक एक नया मुल्क वजूद में आया, दुनिया के नक्शे पर नया मुल्क आया और उसने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाले तो ये कहेंगे ना यार ये तो हमारी भी हार है। ये इन लोगों के जहन में बैठी खुद ब खुद, किसी ने बिठाई नहीं, खुद ब खुद बैठी। और अब तोपों का रुख बदल गया और मुफ्ती शमाइल साहब की तरफ हो गया। अब डिबेट को कुरेदा गया कि इसके कौन से जुमले को पकड़े। वो इतनी वेल कैलकुलेटेड डिबेट थी कि उसके किसी जुमले को पकड़ा नहीं जा सकता था। तो उन्होंने कहा भाई डिबेट को तो साइड में रख दो, चलो अब इसका कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा ये जो हमने कहा ना वेल कैलकुलेटेड, ये उसके अल्फाज वेल कैलकुलेटेड थे। एक एक लफ्ज मुफ्ती शमाइल ने यानी पहले सोचा और उसके बाद बोला है, क्योंकि उनको मालूम था कि आगे उनके साथ अगर डिबेट में कोई गलत बात होगी तो क्या होने वाला है। फिर उनके कुछ पुराने बयानात थे कि जिनसे इत्तेफाक रखना कोई जरूरी नहीं है, यानी ये कोई जरूरी नहीं कि सारे मुसलमान उससे इत्तेफाक रखते हों। वो मुफ्ती शमाइल साहब के पर्सनल बयानात हैं, मुफ्ती शमाइल खुद ही उसकी वजाहत करेंगे, वो जाने और उनके बयानात जाने। तो उनको सामने लाया गया और उसके बाद उनको टारगेट किया गया, उनकी मीडिया ट्रायल उनका शुरू हुआ और उसके बाद उनके लिए उनके इर्द गिर्द दायरा तंग किया जाने लगा। ये सब क्यों किया? ये इसलिए किया चूंकि जो राइट विंगर्स हैं वो ये समझ रहे थे कि भाई शिकस्त जावेद अख्तर की नहीं हुई है, शिकस्त तो हमारी हो गई है। तो ये है वो कुन जहनियत या कम ज़र्फी कि भाई आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मदरसे से निकला हुआ एक शख्स रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया और उसकी अंग्रेजी भी बहुत शानदार, उसके प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त, उसकी बात करने का सलीका, उसने किसी को बेइज्जत नहीं किया, उसने एहतराम और सलीके के साथ अपनी गुफ्तगू की। सलीका जिनकी जिंदगियों में नहीं है वही बदसलीका लोग हैं कि जिनको परेशानी हुई इस डिबेट से। खैर मुफ्ती शमाइल साहब के खिलाफ 2-3 दिन तक के हंगामा खूब चलता रहा। उसके बाद ये देखा यार ये मुफ्ती शमाइल साहब बार बार एक बंदे का नाम ले रहे हैं, अब उसे पकड़ो। तो फिर तोपों का रुख इधर होने लगा मेरी तरफ और सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चली मेरी 11 महीने पुरानी एक वीडियो पर। और ये कैंपेन पहले भी चल चुकी थी और मैंने उसी वक्त प्रेडिक्ट कर दिया था। उसी दिन जिस दिन ये स्ट्रीम में ये सवाल आया, उसी लम्हे मैंने ये कर दिया था कि अब ये वीडियो क्लिप बनेगी, चलेगी, राइट विंगर्स इसको ट्वीट करेंगे, इसके ताल्लुक से कैंपेन करेंगे। और इसी वजह से उस वक्त भी वजाहत कर दी गई थी और उसके अगले हफ्ते भी वजाहत कर दी गई। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह के लोग के जिनकी रोजी रोटी इस्लाम दुश्मनी और इस्लामोफोबिया के ऊपर टिकी हुई है, कंटिंजेंट है, ठीक है, लफ्ज़ कंटिंजेंट को इस्तेमाल करते हुए आजकल बड़ा मजा आता है। तो जिनकी रोजी रोटी कंटिंजेंट है किसके ऊपर? इस्लामोफोबिया पर। तो जाहिर है कि उस रोजी रोटी का सवाल था, तो उन्होंने देखा भाई मुफ्ती शमाइल वाला अब चैप्टर क्लोज हो गया, 2 स्पीचेस मिल पाई कि जिनके ऊपर एतराज कर सकते थे, तीसरी कोई बात नहीं है। मेरी स्पीचेस को कितना ढूंढेंगे, हजारों वीडियोस हैं,
तो वो एक वीडियो पुरानी चलती थी और जिसको बिल्कुल यानी वो चंद सेकंड की वीडियो है, हालांकि मेरी वीडियो बड़ी लंबी है, लेकिन वो साहिल जो आया था सवाल करने वाला, बस वो चंद सेकंड में सवाल करके चला गया, उसको उसकी क्लिपिंग करके उन्होंने उसको चलाना शुरू किया और ये सोच रहे थे कि भाई मुफ्ती यासिर को घेरे लेंगे। भाई साहब इंशाअल्लाह मैं बता दूं पहले ही, अल्लाह ताला ने बड़ा मजबूत हिसार किया हुआ है, ठीक है, आप नहीं पहुंच सकते। उसकी वजह यह है कि हम कोई गलत बात नहीं करते हैं। यह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम जो बात करते हैं वो अकल की बुनियाद पर करते हैं, वो न सिर्फ ये कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में होती है, बल्कि आपके उन धर्म गुरुओं के कौल के मुताबिक भी होती है। खुसूसन अगर मूर्ति पूजा पर बात करते हैं कि जो मूर्ति पूजा का खंडन करते आ रहे हैं, एक अरसे से कंडेम करते आ रहे हैं। जहां तक बात है फेथ की, हर इंसान को हक है कि वो अपना जिस तरह का भी चाहे फेथ रखे। हम आपको या कोई भी इंसान मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं नमाज ना पढ़ूं, उसकी हिम्मत नहीं है, ठीक है, करके देखे। हम भी किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो गैरुल्लाह के सामने सजदा ना करे। ना हमें इस्लामी एतबार से इसका हक है, ना अखलाकी एतबार से हमें इसका हक है कि हम गैरुल्लाह के ऊपर, हम गैरुल्लाह के सामने सजदा करने पर पाबंदी लगा दें। ये पॉसिबल नहीं है, इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता है, खुसूसन इस दुनिया में कि जहां अक्सर जगहों पर हम मुसलमान बहैसियत मुआहिद के रहते हैं, यानी हमने मुआहिदे किए हुए हैं। कभी ठीक है, आप अपने जो आपका तरीका इबादत है उसको फॉलो करें और हमें हमारे तरीका इबादत के ऊपर चलने दें। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी के खिलाफ इस तरह बयानबाजी करें या हम कोई ताकत के बलबूते पर किसी को रोकें, और अगर कोई रोकता है तो गलत करता है, ठीक है। तो जहां तक ये बात है एकेडमिक डिस्कशन की, यानी हम से अगर कोई कॉन्सेप्ट ऑफ आइडल वर्शिपिंग पर बात करेगा, हमसे अगर कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस ऑफ गॉड पे बात करेगा, हमसे अगर कोई शख्स कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बात करेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वालिटीज ऑफ गॉड पर बात करेगा, तो जाहिर है कि एकेडमिक अंदाज में कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसी तरीके से अक्ल नकल के मुताबिक हम उसका जवाब देंगे, और यह हमारा फर्ज है कि हम उसका जवाब दें। बाकी सामने वाले का इख्तियार है कि वो उसको कबूल करे या ना करे। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते और इससे किसी की जज्बात को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अभी मैं वीडियो चलाने वाला हूं और उसके बाद इंशाल्लाह हम लिंक भी पब्लिक करेंगे, वो वीडियो जो आम हुई, और उसके बाद वही उसी वीडियो में मेरी जो वजाहत है मैं वो करके इंशाल्लाह फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि ये जो प्रोग्राम होता है हमारा लाइव स्ट्रीम, ये अमेरिका में होता है, यानी बहैसियत मैं एक भारतीय नागरिक नहीं हूं, मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूं, मैं अमेरिका में रहकर ये प्रोग्राम करता हूं। जिस ऑर्गेनाइजेशन के तहत मैं काम, जिसके ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूं वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है। मेरी तमाम की तमाम चीजें यूएस में रजिस्टर्ड है। नॉट ये कि मैं इससे कोई प्राउड फील कर रहा हूं, लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मैं आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं हूं, ठीक है। यहां पर रहकर मैं जो काम कर रहा हूं वो इस मुल्क के कानून के मुताबिक है। लिंक से लोग मुझसे जुड़ते हैं, वो दुनिया भर से जुड़ते हैं, वो कीनिया से भी जुड़ सकते हैं, वो युगांडा से भी जुड़ सकते हैं, वो इंडिया से भी जुड़ सकते हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, दुनिया में जहां जहां इंटरनेट है वहां से जुड़ सकते हैं। और आके मुझे कोई ये नहीं बताता कि मैं इंडिया से जुड़ रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं बंगाल से हूं, मैं आसाम से हूं। मुझे आकर कोई ये नहीं बताता कि मैं इंडिया से नहीं हूं, फला मुल्क से हूं। तो हमें उसकी, और ना ही हम उससे पूछते, हमें उसकी आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं है। हम उस जबान में बात करते हैं जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में नहीं, तकरीबन पूरी दुनिया में इस वक्त बोली और समझी जाती है। दुबई में सेकंड लैंग्वेज उर्दू है, सऊदी अरब में सबसे ज्यादा अरबी के बाद उर्दू ही बोली जा रही है, ठीक है। इन ममालिक में उर्दू बोली जाती है, उसका क्रेडिट आप किसी भी चीज को दें, फिल्म इंडस्ट्री को दें, व्हाटएवर, लेकिन बहरहाल उस जबान में बात करते हैं कि जिसको दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी अगर मुफ्ती यासिर साहब ने बुत परस्ती के खिलाफ बोला है तो यकीनन इंडिया में जो हिंदू हैं उनके जज्बात को ठेस पहुंची है, तो ये आप गलत समझ रहे हैं। क्यों? चूंकि आप इस दुनिया में अकेले बुत परस्त नहीं है भाई साहब, पूरा कैथोलिक वर्ल्ड बुत परस्त है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मूर्ति बनाकर ये लोग पूजा करते हैं
और हम ये कहते हैं कि ये लोग बुत परस्त हैं, और जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट बुत परस्ती के खिलाफ हैं वो तमाम के तमाम कैथोलिक्स के खिलाफ भी हैं। प्रोटेस्टेंट में अक्सरियत ऐसी है जो बुत परस्ती की बीमारी में मुब्तला नहीं है, लेकिन कैथोलिक्स बुत परस्त हैं। रेड इंडियंस बुत परस्त हैं, ऑस्ट्रेलिया के एब्रिजिनल्स बुत परस्त हैं। इसी तरीके से चाइना में एक बड़ी तादाद बुत परस्ती के अंदर मुब्तला है, कंबोडिया में बुत परस्ती हो रही है, और तो और आप बहुत से मुस्लिम ममालिक में देखेंगे जहां लोग बुत परस्ती के अंदर मुब्तला है, वो खड़े की पूजा नहीं कर रहे तो लेटे की पूजा कर रहे हैं। तो बुत परस्ती का अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं ये तो प्राइवेट लिमिटेड है बुत परस्ती, तो बात अलग है, लेकिन ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है भाई, ये एक फिनोमिना है जो हजारों साल से दुनिया में है। और हम जब आइडल वर्शिपिंग के ताल्लुक से बात करते हैं तो एक जनरल गुफ्तगू होती है, उसमें किसी खास मजहब को टारगेट नहीं किया जाता, एक कॉन्सेप्ट को टारगेट किया जाता है। टारगेट क्या, उस पर क्रिटिसाइज किया जाता है। हम उस दुनिया में हैं कि जहां आपको आजादाना राय रखने का हक है, जहां आप अपनी बात तमीज और तहजीब के साथ रख सकते हैं, और जब हम तमीज और तहजीब के साथ बात रखेंगे तो आपको सुननी पड़ेगी। आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते हैं। ये हम एक आजाद दुनिया के अंदर सांस ले रहे हैं, और इस आजाद दुनिया में डायलॉग ही होता है, और ये डायलॉग आपको करना पड़ेगा, और नहीं करना चाहते सुनना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ये आवाज इसी तरीके से गलत और बातिल तसव्वुरात के खिलाफ उठती रहेगी, और ये आवाज इसी तरीके से बुलंद रहेगी बिज़्निल्लाहि ताला जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेंगे। तो ये जो मैंने शुरू में कहा कि हमने उस डिबेट की मुबारकबाद मिल्लत इस्लामिया को क्यों दी, इसलिए कि हमें मजबूर किया गया कि उस डिबेट को हम सिर्फ मुसलमानों के लिए कर दें। हालांकि वो मुसलमानों के लिए नहीं की गई थी, बल्कि वो एक हेल्थी डिस्कशन था उस मुल्क में कि जहां हेल्थी डिस्कशन की बेइंतहा जरूरत थी और जरूरत रहेगी। मुख्तलिफ, चाहे वो इस्लाम वर्सेस कुछ और हो, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियनिटी हो, क्रिश्चियनिटी वर्सेस बुद्धिज्म हो, बुद्धिज्म वर्सेस जैनिज्म हो, कुछ भी हो, हेल्थी डिस्कशन होते रहना चाहिए। और उसको हार जीत से कता नजर ये देखना चाहिए कि आपके ख्यालात हमारे पास पहुंच गए और हमारे ख्यालात आप तक पहुंच गए, और फिर लेट द पीपल डिसाइड कि वो क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते। तो ये जो बात मैंने आपसे कही कि मैं आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर हूं, ये इसलिए कही कि एक न्यूज चैनल ने बाकायदा, हालांकि वो यानी कहने को मेन स्ट्रीम इस माना करे कि टीवी पर कहीं आता होगा, लेकिन उसका नाम मैंने पहली मर्तबा ही सुना है, और उसकी जितनी वीडियोस मैंने देखी उसमें एक ही खातून वही सबके साथ बहसो मुबाहिसे में लगी पड़ी है। पता नहीं क्या नाम था उसका, मीनाक्षी वगैरह करके कुछ नाम था। तो उसने कुछ लोगों को बुला रखा था, और उसमें उसने एतराज किया हुआ था कि भाई अगरचे ये आदमी अमेरिका में रहता है लेकिन इसको सुनने वाले भारत। भाई मुझे सुनने वाले सारी दुनिया में है। मैं अरबी में बोलूंगा तो सुनने वाले अरब वर्ल्ड में होंगे, इंग्लिश में बोलूंगा तो सुनने वाले सारे, और मैं इंग्लिश में भी बात करता हूं तो सारी दुनिया के लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुन रहे हैं। सो व्हाट कि अगर सुनने वाले कहीं हो, क्या आप ये चाहती हैं कि ये लोग ये चाहते हैं कि हमारी बात दूसरों तक ना पहुंचे? आप लोगों तक बात को पहुंचने दें, इसमें मसला क्या है? क्या बात में कोई झोल है, या आप ये समझते हैं कि सही बात दूसरों तक ना पहुंच जाए? अगर दूसरों तक सही बात पहुंच जाएगी तो कहीं ये लोग सही बात को कबूल ना कर लें, तो इनको जिहालत के गड्ढे में डाले रखो। तो इसलिए मैंने ये बात कही कि ये जो मुख्तलिफ इधर उधर से आवाजें उठ रही हैं, और कुछ ट्वीट्स भी इस ताल्लुक से हुई, मैं अपने एडमिन पैनल से कहूंगा कि कमेंट्स में वो उन ट्विटर अकाउंट्स का, एक्स अकाउंट्स का लिंक जरूर दें, और आप लोग जाकर ऐसे इस्लामोफोब्स को उनके अकाउंट्स पर जाकर उनको रिपोर्ट करें, क्योंकि ये लोग वो हैं कि जो आजादी इजहार राय दुनिया में, छोड़ दीजिए इंडिया में, दुनिया में नहीं होने देना चाहते। ये वो लोग हैं, और हम एक ऐसी आजाद दुनिया में सांस ले रहे हैं कि जहां राय की आजादी का हर एक को हक है। अब आप ये कहेंगे भाई ये तो बड़ा दोगलापन है, आप इस्लामी मुल्क में तो इसकी इजाजत नहीं देते। इस्लामी मुल्क में भी आपको अपनी बात रखने का हक है। अगर मान लीजिए इसी तरह की डिबेट जो दिल्ली में हुई है, अगर वही डिबेट मैं कहता हूं काबुल में हो, चलो छोड़ दो इस्लामाबाद, है ना, मैं कहता हूं काबुल में हो, तो काबुल में भी होनी चाहिए, वहां पर भी होनी चाहिए, चूंकि हमारे कल्चर में इस्लामिक जो कल्चर रहा है अब्बासी खिलाफत में, उमैया की खिलाफत में,
वहां पर ये डिबेट्स हमेशा होती रही हैं। मुअतजिला वो लोग हैं कि जिन्होंने रसूल अल्लाह की सिफात का इंकार किया, और न सिर्फ ये कि उनको रहने दिया गया, बल्कि उनको बड़ी बड़ी सरकारी पोजीशनें दी गई, उनके साथ डायलॉग किया गया, उनके साथ मुनाजरे हुए, उनके साथ डिबेट्स हुई, उनका लिटरेचर छपा, उनका लिटरेचर पढ़ा गया, बाकायदा उनको फिर रिफ्यूट किया गया, और पूरा एक ट्रेडिशन है डिबेट्स का इस्लामिक वर्ल्ड में। आपसे ये किसने कह दिया कि राय की आजादी का इजहार इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं किया जा सकता? तो अगर इस तरह की डिबेट, हां, तौहीन के हम हक में नहीं है, ना हम किसी की तौहीन करना चाहते हैं, जो मसलन दूसरे मज़ाहिब के डीटीज है, हम उनकी तौहीन न कभी करेंगे, न कभी करने की इजाजत देंगे, और अगर कोई करता है तो उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? हम किसी की तौहीन नहीं करेंगे। हां, लेकिन यह कि हेल्थी डिबेट्स और हेल्थी डिस्कशंस अदियान, मज़ाहिब और रिलीजन्स और धर्मों के दरमियान होते रहना चाहिए। यह इंसान की, यानी खुदा के वजूद का मसला इंसान की शेयर्ड वैल्यू है। यह आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, यह हिंदू भी मानता है, यह सिख भी मानता है, यह ईसाई भी मानता है। खुदा के ऊपर किसी एक धर्म का या किसी एक मजहब का कोई अधिकार नहीं है। यह शेयर्ड वैल्यू है, और जब शेयर्ड वैल्यू है तो आपस में कम्युनिकेशन होगा, और जब कम्युनिकेशन होगा तो आप उसको अगर रोकेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों को चाहते हैं कि वो जिहालत की दलदल में हमेशा हमेशा पड़े रहें। तो ये चंद इब्तदाई बातें हैं। अब मैं उस वीडियो की तरफ आता हूं जिस वीडियो को बुनियाद बनाया गया, और इस तरीके से उन ट्विटर हैंडल्स ने मेरी चंद सेकंड की वीडियो को बुनियाद बनाकर बाकायदा एक कैंपेन चलाई, और वो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया तक ले जाने की कोशिश की, जो बज़ाहिर कामयाब नहीं हुई। एक फालतू के चैनल ने उसको उठाया, आधे घंटे पब्लिक का भी टाइम ज़ाया किया, मेरा भी टाइम ज़ाया किया, मुझे भी इसको देखना पड़ा। बाद में किसी ने मुझे लिंक शेयर किया तो देखा मैंने, 2 दिन के बाद देखा। तो ये जो तरीका है, अच्छा सब मान, ये जो प्रेस्टिट्यूट थी जिसने ये पूरा प्रोग्राम किया, मैं पहले ही बता रहा हूं, प्रोस्टिट्यूट नहीं कह रहा हूं, तो कभी आप जो है इसको भी काट के चला दें। प्रेस्टिट्यूट, जो प्रेस्टिट्यूट थी कि जिसने ये प्रोग्राम किया, उसने ये छोटा सा क्लिप चलाया, ये जानबूझकर। क्लिप तो जहां से उठाया वो वीडियो तो मौजूद है ना सोशल मीडिया के ऊपर, पूरी वीडियो मौजूद है, पूरी वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने उसकी वजाहत की है। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगा, और आगे जो उसकी वजाहत है वो भी, और फिर अगले हफ्ते जो वजाहत हुई है वो अलग है। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं उस वीडियो को आपके सामने ला रहा हूं, वेट। ओके जी, तो ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। चलें, ये है एपिसोड नंबर 110, 11 महीने पुरानी ये वीडियो है, और यहां पर एक बंदा जिसका नाम तरकशील है वो आया, और हो सकता है कि इस वीडियो को काटकर वायरल करने के पीछे वही शख्स हो, क्योंकि उसके बाद कभी देखा नहीं गया। ये तंजीमों की तरफ से, संगठनों की तरफ से छोड़े जाते हैं। सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। चले, आज किसी को लेना ही नहीं है। हजरत, ये मैं तो कह रहा हूँ, जिस आवाज आ जगह रही है? बैठे हुए ना ये, वहां पे ट्रम्प ने जो बिजलियां गिराई है ना, उसके बाद मुझे लग रहा है उसके इफेक्ट आ रहे हैं, आफ्टर शॉक। अगर आवाज आ रही है तो मुझे बता दीजिए। चलो इसको निकालो, चलो इसको निकालो। तर्कशील माइक अनम्यूट करे अपना। तर्कशील को लिया है आपने? कहाँ लिया? जी, तर्कशील ऊपर ही है। अच्छा, कैसे हो जनाब? जी बिल्कुल ठीक जी, फरमाइए। हाँ जी, मेरा सवाल ये था मुफ्ती साहब आपसे जी, कि मान लीजिए दो व्यक्ति, मतलब दो आदमी बैठे हुए कोई अपराध कर रहे हैं। आप मतलब इस चीज का एहसास कीजिए, मान लीजिए दो आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं। एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा, और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है। तो कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा। बस यही देखना था जी। धन्यवाद मुफ्ती साहब। अच्छा, तो ये दोनों ही आप मेरे ख्याल से सनातन की बुक पढ़ के आए हैं। एक आपने पराशर स्मृति पढ़ ली, और दूसरा जो है आपने वो क्या नाम है इसका, मीमांसा दर्शन पढ़ लिया, या फिर कोई और पढ़ ली, महाभारत वगैरह पढ़ ली। दोनों किताबें पढ़ ली आपने लगता है, और सवाल का जवाब हमसे लेने आ गए। हाँ, नहीं वो तो खैर चले, तर्कशील साहब तो चले गए,
असल में इसको थोड़ा सा तफसील से मैं बस समझा दूं, अगरचे बैक स्टेज है लेकिन अभी लेने की जरूरत नहीं है अनलेस इफ ही हैज अ फर्दर क्वेश्चन। देखिए, जब ये होती है बात कि मसलन एक सिनेरियो बताया गया, भाई दो आदमी अपराध कर रहे हैं, एक आदमी मूर्ति पूजा कर रहा है और दूसरा किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है, तो कौन सा अपराध या कौन सा जुर्म ज्यादा बड़ा है? तो एक इंसान की नजर से अगर आप देखें तो ऐसा ही लगेगा कि मूर्ति पूजा करना तो कौन सी बड़ी बात है भाई, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा ना वो। अच्छा, जो आदमी किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है, उसका रेप कर रहा है, ये किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो एक जुर्म में दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दूसरे जुर्म में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। अब आप यहां देखें वहीं चंद सेकंड के बाद मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इंसान की नजर से देखें तो रेप में दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यानी मैं उसको भी जुर्म कह रहा हूं। तो ये जो ट्वीट वाले हैं या इसी तरीके से वो मीडिया वाली है खातून, वो क्या कह रही है, अरे इस मौलाना ने तो, इस मुफ्ती ने तो रेप को जुर्म ही नहीं माना, जबकि उसी वीडियो में मैं कह रहा हूं कि रेप एक ऐसा जुर्म है, अगर आप इंसान के नुक्ता नजर से देखें तो एक आदमी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचा रहा है और उसको भी मैं जुर्म मान रहा हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मूर्ति पूजा को अगर गुनाह, और जब हम जुर्म का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम गुनाह, जब रेफरेंस पॉइंट खुदा है तो जुर्म का लफ्ज गुनाह के माना में इस्तेमाल होता है, और जब रेफरेंस पॉइंट इंसान है तो जुर्म का लफ्ज क्राइम के माने में इस्तेमाल होता है। तो यहां पर जब हमने उसका रेफरेंस पॉइंट अल्लाह कर दिया तो ऑटोमेटिकली अब ये जुर्म लीगल क्राइम नहीं हुआ बल्कि ये थियोलॉजिकल क्राइम हो गया, और थियोलॉजिकल क्राइम को अंग्रेजी में सिन बोलते हैं। तो भाई खुदा के नजदीक अगर रेफरेंस पॉइंट खुदा है तो उसके नजदीक जो सबसे बड़ा सिन है, जो अनफॉरगिवेबल है, वो मूर्ति पूजा है। ये बात उसी वीडियो में वहीं पर हमने कह दी और उसकी वजाहत भी कर दी कि इंसान के नुक्ता नजर से। फिर यही शख्स अगले हफ्ते आया और उसने कहा कि आप अगर दोनों में से, अगर दोनों जुर्म होते हुए देखो तो पहले किसको रोकोगे? हमने कहा रेप को। अब चूंकि उसको वीडियो चलानी थी, कहना ये क्या बात हुई वो यानी उसके लिए ये बिल्कुल गैर मुतवक्के जवाब था। चूंकि वो सीधी बात है, इस डिबेट के बाद पता चला ना कि भाई मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। मैं एक वाकया मुझे जहन में आया, मैं सबको बता दूं कि जब पाकिस्तान असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, तो एक आलिम दीन थे जो देवबंद से पढ़े हुए थे और देवबंद के बड़े आलिम थे जो वहां हिजरत कर गए थे 1947 में, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। तो वहां पर कुछ लोगों ने जो जरा सेक्युलरिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जी आपका यहां जनाब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या काम है, आप कहां लीगल लैंग्वेज को समझते हैं? तो उन्होंने कहा भाई अगर तुम ये एबीसीडी हटा दो तो हम बता देंगे हम कितना जानते हो और तुम कितना जानते हो। मसला खाली एबीसीडी का है ना, यानी अंग्रेजी का है। इस डिबेट ने उस एबीसीडी का भी खात्मा कर दिया, अब एबीसीडी का भी मसला खत्म हो गया। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि ये जो है, इसी वो बंदा जब आया तो वो गैर मुतवक्के उसको जवाब मिला। वो सोच रहा था कि जैसे मैंने पहले क्लिप बनाई है आगे भी क्लिप में मुझे बन जाएगी। हम जिस लेवल पर जाकर बात करते हैं उस लेवल पर ये सदियों में नहीं पहुंच सकते हैं, उस इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर। तो मैंने ये कहा कि हम तो रेप को रोकेंगे। कहने ये क्या बात हुई यार, सबसे बड़ा, मैंने कहा भाई वो सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की नजर में, समाज की नजर में, हमारी नजर में सबसे बड़ा गुनाह या क्राइम जिसको कह लें वो रेप है। अगर किसी बच्ची या बच्चे के साथ रेप हो रहा होगा तो हम सबसे पहले उसको रोकेंगे। मूर्ति पूजा को तो हम रोक ही नहीं सकते। हमें अखलाकी कानूनी तौर पर मूर्ति पूजा को रोकने का जवाज नहीं है, खुसूसन अगर मुसलमान किसी मुल्क में मुआहिद के तौर पर रह रहा हो, और अगर मुसलमान मुल्क है और उसमें उसने गैर मुस्लिमों को मूर्ति पूजा करने की इजाजत दे रखी है, तो कोई भी मुसलमान उस गैर मुस्लिम को मूर्ति पूजा करने से नहीं रोक सकता। जो काम खुदा का है वो खुदा करे, जो इंसान का वो इंसान करे। इसमें मसला क्या है, इसमें किसी को प्रॉब्लम क्या है? और अगर ये चीज प्रॉब्लमेटिक है तो भाई सबसे ज्यादा फिर केस ठुकना चाहिए आर्य समाज के ऊपर। आर्य समाजियों ने मूर्ति पूजा का जितना खंडन किया है, जितना उन्होंने उसको कंडेम किया है,
वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कुरान में जितना कंडेमनेशन उससे आगे बढ़ गए, नहीं, लेकिन चूंकि आर्य समाज ने जो भी कंडेमनेशन किया है मूर्ति पूजा का, वो हिंदी में किया है, हिंदी को समझने वाले सारे लिटरेचर उन्होंने तैयार किया है, जबानी तौर पर किया है, तो आप उनके ऊपर क्यों नहीं केस करते? आपकी सोसाइटी उनकी वजह से क्यों नहीं मुतासिर हो रही है? आपके जज्बात को क्यों ठेस नहीं पहुंच रही है जब वो ये काम करते हैं? मेरे पास ऋषि दयानंद की ये किताब है सत्यार्थ प्रकाश, और उसका उर्दू तर्जुमा मेरे सामने मौजूद है। मैंने इसका जो 12वां चैप्टर है वो मूर्ति पूजा से ही रिलेट करता है। तो मूर्ति पूजा के ताल्लुक से उन्होंने क्या लिखा है, इसको देखते हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, तो इसमें एक उन्वान उन्होंने बांधा है सफा नंबर 305 में, 12वां नहीं 11वां बाब है, मैंने गलत कहा। बुत परस्ती की खराबियां। अच्छा तौहीद साहब, अगर आप उसको लाना चाहें हिंदी में या इंग्लिश का सामने, तो उसको ले आएं, ठीक है? और मैं उसका जो मेरे पास किताब है मैं उसमें से पढ़ रहा हूं। तो भाई बुत परस्ती के ताल्लुक से ऋषि दयानंद ये कहते हैं, और मैं बता दूं कि इस किताब को मैं इसलिए कोट नहीं कर रहा हूं कि इस किताब को मैं सही मान रहा हूं, झूठ इसमें भी लिखा हुआ है, यह सिर्फ इल्जामी जवाब है कि अगर कोई मुसलमान बुत परस्ती जिसका ताल्लुक इंडिया से नहीं है, खाली पहले ही बता दिया कि कैथोलिक बुत परस्त हैं, एबरिजिनल्स बुत परस्त हैं, रेड इंडियंस अमेरिका में बुत परस्त हैं, साउथ अमेरिका के अंदर बुत परस्ती होती है, कंबोडिया में बुत परस्ती होती है, वियतनाम में बुत परस्ती होती है, चाइना में बुत परस्ती होती है, जापान में बुत परस्ती होती है। हम जब बुत परस्ती के अंदर के लिए ताल्लुक से बात करते हैं तो सारी दुनिया को हम जहन में रखते हैं। तो दयानंद जी कहते हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारी खराबियां गिराई हैं। इसमें जो तीसरी खराबी है वो ये है कि मर्दों औरतों का मंदिरों में मेल होने से जिनाकारी, लड़ाई, बखेड़ा और बीमारियां वगैरह पैदा होती हैं, इसलिए मंदिरों में बुत परस्ती नहीं होनी चाहिए। कौन के? मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये ऋषि दयानंद कह रहे हैं, किताब में लिख के चले गए 150 साल पहले। क्या होता है, यानी वो बुत परस्ती को सबब बता रहे हैं, किस चीज का? जिना का, एक दूसरे के साथ इलीगल रिलेशन का, मर्द और औरतों में, और आपस में लड़ाई का, बीमारियों का। अच्छा, उसके बाद यह हो गया तीसरी खराबी। पांचवी खराबी देखें, पांचवी खराबी क्या है? कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के मुखालिफ शक्लों, नामों और हालात वाले बुतों के पुजारियों का एक अकीदा न रखने और एक दूसरे के खिलाफ अकीदा रखते हुए बाहमी निफाक बढ़ाने से, यानी आपस में हिपोक्रेसी बढ़ जाती है और एक दूसरे से कंपटीशन बढ़ जाता है, मुल्क की बर्बादी करते हैं। यानी उन्होंने मूर्ति पूजा को देश के खिलाफ बताया है कि देशद्रोही वाला अमल है। अब ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो उस लेवल वहां तक सोचा नहीं था मैंने कि दयानंद सरस्वती कहां तक चले गए मूर्ति पूजा को कंडेम करते हुए, को उन्होंने इसको देश के खिलाफ बता दिया कि देश के हित में नहीं है। अब आप करें इन पे केस, करें FIR फाइल आर्य समाज के ऊपर, ठीक है, आप उनको कोर्ट में लेकर जाएं, वो तो आपके ज्यूरिसडिक्शन में है भाई। अब क्या हो गया? अच्छा, उसके बाद ये कुछ नहीं है, अभी आगे बढ़ें। आगे वो क्या कहते हैं, जो सातवीं खराबी है, बल्कि छठी खराबी, हाँ जी, छठी खराबी देखें, इसी के भरोसे, यानी बुतों के जो आइडल्स हैं, इसी के भरोसे दुश्मन की शिकस्त और अपनी फतह मानकर बैठे रहते हैं। यानी जब किसी दुश्मन को शिकस्त होती है तो कहते हैं कि बुतों की वजह से हुई और हम बुतों की वजह से जीते, और उनकी हार होकर सल्तनत, आजादी और दौलत का आराम उनके दुश्मनों के कब्जे में हो जाता है। क्योंकि जब बुतों के ऊपर एतमाद करेंगे, बुत कुछ तो कर सकता नहीं है, तो आखिरकार सल्तनत, आजादी, दौलत सब कुछ दुश्मन के पास चली जाती है। और ये लोग मुहताज बिल गैर, यानी दूसरे के मुहताज, दूसरों के ऊपर कंटिंजेंट, दोबारा कंटिंजेंट क्लास बोल रहा हूं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट और कंटिंजेंट हो जाते हैं। फिर आगे लिख रहे हैं, भटियारे के टट्टू और कुम्हार के गधे के मानिंद दुश्मनों के बस में होकर कई तरह की तकलीफ पाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये दयानंद सरस्वती उन लोगों को कह रहे हैं कि जो बुतों की पूजा करते हैं।
उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं दयानंद जी? कह रहे हैं कि कुम्हार के भटियारे के टट्टू और कुम्हार के गधे। भाई ये अल्फाज तो हमने इस्तेमाल नहीं किए और ना इन अल्फाज के इस्तेमाल करने के हम हक में हैं। दयानंद सरस्वती से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं इस मामले में। हम ये कह रहे हैं कि बुत परस्ती गलत है। क्यों? अगर इस तरह के अल्फाज, मान लीजिए आप ये कहें कि नहीं जी कुरान में भी तो इस तरह के अल्फाज हैं, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, मुशरिकीन के बारे में यह कहा गया कि ये अनाम यानी चौपायों की तरह बल्कि उनसे भी बदतर है। तो खालिक कायनात अगर कोई बात किस अपनी मखलूक के बारे में कहे तो ये खालिक का हक है। कायनात को बनाने वाले का यह हक है कि वो अपनी मखलूक को किसी भी तरीके से कंडेम करे। हम तो नहीं कह रहे ना कि ये जो मुशरिकीन है वो टट्टू हैं, गधे हैं, ये हमने नहीं कहा, ये दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। दयानंद सरस्वती क्रिएटर नहीं थे, क्रिएटर नहीं है। आर्य समाज वाले भी नहीं मानते उनको क्रिएटर, इंसान थे ना। तो उस इंसान ने मुआशरे को के लिए ऐसा लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जिससे मुआशरा तितर बितर हो रहा हो? आपको क्यों परेशानी नहीं है आर्य समाज से? तो भाई आर्य समाज के ताल्लुक से आप लोग मुहिम चलाएं, यानी जो आइडल वर्शिपर्स हैं वो मुहिम चलाएं, सारी दुनिया को बुला लें, वहां से भी बुला लें, साउथ अमेरिका से, अमेजोन के जंगलों से वहां से लेकर आए, क्योंकि वो भी तो फिर टट्टू होंगे ना, वो भी गधे होंगे आइडल वर्शिपिंग करके आर्य समाजी को मुताबिक। तो उनको भी लेकर आए, उनको भी शामिल कर लें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएं, कुछ ऐसा करें। तो ये बात क्यों कही जा रही है? ये इसलिए कही जा रही है कि जब आप इस चीज को रवा रखते हैं कि इस्लाम के खिलाफ तनकीद होनी चाहिए, इस्लाम के खिलाफ बहस होनी चाहिए, बिल्कुल करें, तौहीन ना करें, और बगैर किसी ब्लास्फेमी के आप जो एतराज करते हैं एतराज करें। हम यहां साल से इस चैनल के ऊपर बैठे, दुनिया भर से लोग हमसे सवाल करने आते हैं, इस्लाम के ऊपर एतराज करते हैं और हम खंदा पेशानी से जवाब देते हैं। हम किसी आदमी की तौहीन करके उसको नीचा नहीं दिखलाते। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो इसी मकसद से आते हैं, तो जाहिर है कि फिर आपके अल्फाज जो है वो हमारा लहजा कैसा होना चाहिए, तो ये आपके अल्फाज तय करते हैं ना। आपके अल्फाज सही होंगे और आप सही अल्फाज के साथ इस्लाम पे तनकीद करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। इसी काम के लिए बैठे हुए हैं। तो वी बिलीव इन ओपन एंड हेल्थी डिस्कशन, और यही पूरी दुनिया के अंदर होना चाहिए। किसी इस्लामी मुल्क में भी होना चाहिए और गैर मुस्लिम मुल्क में भी होना चाहिए, और जो मुल्क सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर है वहां तो सबसे पहले होना चाहिए। तो ये दरअसल गुज़िश्ता चंद दिनों के जो वाकया सोशल मीडिया और मीडिया पर आए, उसके ताल्लुक से ये आप हजरात के सामने कुछ बातें रखनी थी, और ये बातें रखना बेइंतहा जरूरी था। चूंकि मेरे ताल्लुक से ये कहा गया कि भाई ये तो इंडिया के खिलाफ है। नहीं, मैं किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस्लाम के हिमायत में और इस्लाम के दिफा में हूं। किसी भी मुल्क के खिलाफ होने का कोई मतलब नहीं, चूंकि मैं जियो पॉलिटिक्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, आई एम अ रिलीजियस पर्सनैलिटी। तो रिलीजन और फेथ के ताल्लुक से मैं गुफ्तगू करता हूं। तो इसके ताल्लुक से ये कहना कि भाई ये फला मुल्क के खिलाफ है, फला मुल्क के हक में है, ये है वो है, ये बिल्कुल लो आईक्यू वाली बात है। और फिर दयानंद सरस्वती के मुताबिक आप वही हैं जो आपको उन्होंने लिखा है, फिर आप वही हैं। यहां आकर मैं एग्री करूंगा, ठीक है। ये चंद बातें आप लोगों के सामने गोशे गुजार करानी थी। और हाँ, इतना जरूर है कि बाज एक और लास्ट पॉइंट है और फिर मैं इंशाल्लाह लिंक पब्लिक करेंगे। मेरी वीडियोस बहुत सारे चैनल्स के ऊपर चलाई गई गुज़िश्ता चंद सालों में, और उसमें जो थंबनेल वगैरह इस्तेमाल किए वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं थे। और बास चैनलों ने इस तरह किया कि मेरा फोटो लगाया, साथ में किसी पंडित जी को बिठा दिया और उसमें खतरनाक वाला हमने वो टाइटल लग दिया जो बात मैंने कही नहीं। ऐसे लोगों को, ये मुस्लिम चैनल्स थे और इन लोगों ने अपनी टीआरपी, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए ये काम किया। मैं उन लोगों से सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसी तमाम वीडियोस, क्योंकि मैंने ये बात नहीं कही है, मैं कहूं तो बात अलग है, मैंने तो किसी पंडित जी से मुनाजरा नहीं किया, तो आप मेरे बराबर में पंडित जी तो कहां को बिठाते हैं थंबनेल्स में। ये थंबनेल दूसरों को इंस्टिगेट करते हैं, उससे लोग ये समझते हैं कि भाई ये हमारे पर्टिकुलर मजहब को टारगेट कर रहा है। नो, दैट्स नॉट द केस। तो आप ऐसे थंबनेल्स को हटाएं। वीडियोस लगाने का वही तरीका है, और अगर आप वीडियोस में कोई काट छाट करते हैं तो उसका अप्रूवल ले लें, जो कि तू होनी चाहिए। मैंने अभी
कुछ अरसे पहले जब इस तरह की वीडियोस चंद दिनों के अंदर हमारे सामने आई, तो हमने उन लोगों से दरखास्त की कि भाई ये वीडियोस हटा दो। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, तो फिर हमें स्ट्राइक भेजनी पड़ी। वही होता है कि जब स्ट्राइक भेजते हैं तो फिर मसला होता है कि चैनल उड़ जाते हैं। हम किसी के चैनल को के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। चैनल आप चलाइए और उससे कंटेंट से अगर मान लीजिए आपका कोई फायदा होता है, इल्मी फायदा होता है, मादी फायदा होता है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आप चलाएं, लेकिन सही से चलाएं, ईमानदारी से चलाएं, जो बात जैसी है वैसी कहें, फालतू के थंबनेल लगाकर आप फिरकावारियत ना फैलाएं। ठीक है, ये चंद बातें आप हजरात के सामने मैंने रख दी हैं। अब मैं बैक स्टेज पर मेरे साथ मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब हैं, तौहीद साहब हैं और अबू तुराब साहब हैं। इन सब हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत क्या हाल चाल है आप सभी हजरात के? सब ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, चलें, तो कुछ आप इजाफा करना चाहेंगे या? जी सब मुफ्ती साहब, ये जो आपने पॉइंट रखे थे उसमें उसी पॉइंट में ये नवा पॉइंट है, को भी एक बार अगर रख देते। हाँ जी, इसको भी रख देते हैं। हाँ, तो नवा पॉइंट जो है वो है बदचलन पुजारियों को दौलत देते हैं, वो इस दौलत को जिनाकारी, शराब और गोश्त खाने और लड़ाई बखेड़ों पर खर्च करते हैं, जिससे देने वाले के आराम की जड़ कटकर तकलीफ होती है। लो भाई, इसी को कह रहे हैं ना। तो वो इस दौलत को जिनाकारी, शराब और गोश्त खाने और लड़ाई बखेड़ों पर खर्च करते हैं। किनको कहा जा रहा है? पुजारियों को कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? आर्य समाज वाले कह रहे हैं। भाई इनकी अपने घर की खबर लो, क्या कर रहे हो? अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें अगर आप हिंदी वर्जन में देखेंगे तो हिंदी वर्जन में इन्होंने जिनाकारी के साथ साथ दो लफ्जों का इस्तेमाल किया है। जिना, उसमें उर्दू में जिनाकारी सिर्फ एक लफ्ज कर दिया गया है, यहाँ पे इन्होंने दो लफ्जों का इस्तेमाल किया है। एक इन्होंने कहा है कि उस धन को वैश्या और पर स्त्री गमन कहते हैं कि जो पराई स्त्री है उसके साथ किसी तरीके का संबंध बनाना। आप कह लें कि जिनाकारी, रेप वगैरह सारी चीजें आ गई। रेप सब आ गए। जी हाँ, चूंकि जिनाकारी एक लफ्ज है जिसमें जिना बिल रजा और जिना बिल जबर दोनों दाखिल हैं। जी, बेहतरीन पॉइंट। ठीक है, ये आर्या समाजी कोने में खड़े होके कह रहे होंगे यार हमें काहे को लपेट रहे भाई। आगे की मुस्तहिक वही है। जी हाँ। अच्छा मुफ्ती साहब, ये साथ ही साथ बात दयानंद सरस्वती जी यहाँ पर ये भी करते हैं कि मूर्ति पूजा आई कहाँ से है। इस पे इन्होंने बात की है जी। ये स्क्रीन सामने है, अगर इसको देखें तो इसमें ये इनसे सवाल होता है, कहते हैं मूर्ति पूजा कहाँ से चली। तो जवाब कहते हैं जैनियों से। वो पूछते हैं कि जैनियों ने कहाँ से ली। जवाब आता है अपनी मूर्खता से। सही बात है जी। आगे नीचे ही एक उत्तर में ये कहते हैं कि पूरा अपना फलसफा बताने के बाद कि जीव चेतन है, मूर्ति जड़ है और ये सारी चीजें की नहीं करनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने साफ तौर पे कह दिया यह मूर्ति पूजा केवल पाखंड मत जो जैनियों ने चलाई है, सिर्फ और सिर्फ पाखंड है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी चलें, ठीक है, ओके। तो बहरहाल माशाल्लाह ठीक ठाक गुफ्तगू हो गई है और बात मैं समझता हूं कि मुकम्मल तरीके से पहुंच गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लिंक को पब्लिक करेंगे। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? मुझे नेटवर्क का बड़ा इशू हो रहा है आज, आपकी भी वीडियो कट रही है। अच्छा हजरत, हम एक तरफ का रुख कर रहे हैं कि हमने आर्य समाज को कोट किया है, तो अगर हम दूसरे रिलीजन को भी देखें कि इस ताल्लुक से वो क्या कहते हैं, तो हमें बाइबल में भी ऐसी चीजें मिलती हैं कि जो सबसे बड़ा गुनाह जिसको कहा गया है वो रूहुल कुदुस को जो है वो क्रिटिसाइज करने के लिए कहा गया है कि अगर कोई ऐसा करे तो ये गुनाह जो है ये माफ़ नहीं होगा, इसके अलावा सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट का रुख करते हैं तो ओल्ड टेस्टमेंट में व्यभिचार यानी कि ये परगमन स्त्री वाला जो मामला है, इसको जब बयान किया जाता है तो उसके लिए सज़ा नाफिज की गई है। दुनिया में बुरा कहा गया है, गुनाह की कैटेगरी में डाला गया है, लेकिन उसको जो है वो ऐसा नहीं किया गया है कि ये कभी माफ़ नहीं होगा।
लेकिन आप देखेंगे इसको, आप अगर आप कोई भी जो जिसने बाइबल पढ़ी है, ये जो जिन्होंने समझा है, वो देखेंगे कि जीसस ने आके सारे गुनाहों को, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन, उन्होंने सारी चीजों को जो है वो रोक दिया। यानी कि विचार करने वाले को कहा, थप्पड़ मारने वाले को कहा कि अगर तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरी भी आगे कर दो, कोई तुमसे कुर्ता मांगे तो उसको जो है वो पूरा उतार के दे दो, कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो तुम उसके साथ अच्छा करो। लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिसके लिए जीसस ने कहा कि इसकी माफी नहीं है। जीसस के शागिर्दों ने बकायदा मैथ्यू में है, उसका रेफरेंस भी हम दे देंगे इंशाल्लाह। मैं दे देता हूँ, बस अभी दे देता हूँ मैं उसका। ये कहा है मैथ्यू में, और 31-32 इसकी वर्ष है, 12 नंबर का इसका चैप्टर है। वहाँ तो सामने है ना स्क्रीन पर। हाँ जी बिल्कुल, ये आगे सारे वो मुझे दिख नहीं रहा ना, वो अच्छा गोल भी आ रहा है जी। तो जब इसको हम देखते हैं, जीसस से जब कहा गया कि अगर तुम्हारी बीवी किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए तो क्या उसको तलाक देना है, सिर्फ एक ये सूरत बताई कि हाँ अगर ऐसा मामला आते हैं तो तब तलाक देना, लेकिन वो भी तब जब तुम अपनी पूरी पुख्तगी से उसकी जांच पड़ताल कर लो तब। लेकिन इसको भी ये नहीं बोला कि जैसे कि उसको कोड़े मार दिए जाएं, इसको ये कर दिया जाए जो ओल्ड टेस्टमेंट का रूल था, उसको तब भी नहीं, उसको ये वाले गुनाह को तब भी नहीं संजीदगी से लिया। लेकिन ब्लास्फेमी करने पे कि यहाँ पे तुम्हारे हर एक गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, तुम्हारी हर एक चीजें जो हैं वो इसी लोक में माफ कर दी जाएगी, इसी दुनिया में माफ कर दी जाएगी। लेकिन जब तुम पवित्र आत्मा की बुराई करोगे और उसके खिलाफ बोलोगे, उसके खिलाफ करोगे, तो वो तुम्हें ना इस दुनिया में तुम्हारी माफी है और ना उस दुनिया में तुम्हारी माफी है, तुम्हें जो है कोई से भी जहान में माफ नहीं किया जाएगा। तो इतना बड़ा गुनाह इसको बाइबल और ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट में भी रखा गया है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मजाहिब दुनिया में, रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, ये लोग कहते हैं धर्म नहीं है, धर्म अलग है, मजहब अलग है, इनको पता ही नहीं है धर्म क्या है। तो जितने भी रिलीजन्स हैं वो सब के सब इसी बात के ऊपर मुत्तफिक हैं, क्योंकि हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम वो सब ये कहते हैं कि ये खुदा का मसला है। खुदा के का रेफरेंस पॉइंट अलग है, इंसान का। सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए हम ये तय करेंगे कि भाई किस गुनाह को रोकना है, किस जुर्म को रोकना है, किसको नहीं रोकना है। तो इंसान ने तय कर लिया कि किसी की पूजा पाठ को नहीं रोका जाएगा। हाँ, अगर दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उसको रोका जाएगा। तो जी, मैं समझता हूँ हजरत वजाहत बहुत अच्छी आ गई। और एक बात ये हम कह सकते हैं, मतलब उन लोगों से जिन्होंने वीडियो वायरल की थी, कि अब आपको चाहिए कि आप ये वाली स्ट्रीम का जो शुरू वाला हिस्सा है ना, इसको भी इसी तरीके से वायरल करें। वो नहीं करेंगे भाई, इतने कावर्ड लोग हैं, इतने बस मैं क्या कहूं, मैं संजीदा रहना चाहता हूं इस लाइव स्ट्रीम में, और संजीदगी और यही हमारा तुर्रा इम्तियाज है कि हम बड़ी संजीदगी के साथ और एकेडमिक अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। तो बाकी जिन लोगों को अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है वो निकालते रहें, हम यहाँ संजीदगी इंशाल्लाह मेंटेन करेंगे। लेकिन वो ये काम करेंगे नहीं चूंकि ये उनके एजेंडे के खिलाफ है, उनकी वैल्यूज के खिलाफ है, उनकी अखलाकियात के खिलाफ है। जिनका देवता इबलीस हो तो वो क्या करेंगे इस तरह।